होगा कि इन लोगों की नीयत साफ है। मदद कमजोर अगर मिलती है तो वहां पर चीजें भी बेहतर होते होते रुक जाती हैं। कुछ ऐसी स्थिति वियतनाम की भी, ताइवान की भी हो रही है, जहां उसके पास जो मदद अभी होनी चाहिए थी वो खुद से जनरेट यहां पर कर रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इजराइल पर अभी अभी हमास का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। रॉकेट की बौछार से थर्राई है इजराइल की राजधानी। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। मध्य इजराइल पर रॉकेट हमले का अलर्ट किया जा रहा है। एक बार फिर हमास इजराइल को लहूलुहान करने की तैयारी में है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने जो हमला किया उसमें हमास का तकरीबन काफी बड़ा एरिया बर्बाद हो गया। लेकिन बड़ी खबर, जैसा मुझे कहा जा रहा है, आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान पर ड्रोन से हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन के जरिए आईडीएफ ने हमला किया है। लेबनान पर ड्रोन हमले की आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि भी कर दी है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ हमला कर रही है। और मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वीएन झा, ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं रुक कर रहा हूं अभी इजराइल का, और ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इंटरकनेक्टेड है। वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा है उसमें ये सब अपना असर डाल रहे हैं। अब हमास का एक और हमला इजराइल के ऊपर। पिछले हमले के बाद इजराइल ने क्या किया, हमास शायद अभी सीख नहीं पाया है, लेकिन अब हम इजराइल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। वही हिजबुल्लाह जैसे ईरान सपोर्ट कर रहा है, और शायद हमास को भी। देखिए, आप कह बिल्कुल ठीक रहे हैं, पर क्वेश्चन है, सभी खेल खेल रहे हैं। चाइना उधर लगा हुआ है, चाइना साउथ चाइना सी में तो लगा हुआ है, इधर चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है। सारे के सारे जो वेपन्स आ रहे हैं वो ईरान और चाइना से आ रहे हैं। तो ये ऐसी बात, और पूरे तेल अवीव में एयर डिफेंस अलर्ट हो गया है। तेल अवीव में जो बड़े आराम से लोग सो रहे थे, वो बड़े अब ट्रेंचेस में और बंकर्स की तरफ भागना शुरू कर दिया है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ना ईरान लड़ाई खत्म करना चाहता है, ना चाइना लड़ाई खत्म करना चाहता है, ना इजराइल के सब चाहते हैं। जब तक इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व हो जाते, दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रिलीजन के बेस पर हैं, वो उसका पूरा का पूरा कर रहे हैं, और वर्ल्ड देख रहा है। यूक्रेन में किसी को परवाह नहीं है, चाहे जो हो जाए। ये ताइवान में ब्लॉकेड लग गया है। आप देखिए, इधर हमास और हुतीज अपना पूरा का पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो इस समय अमेरिका के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर होगा। इस समय चाइना यहां दखल नहीं देगा जी। ईरान डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान अभी इजराइल के साथ जूझ रहा है। वो जो पुराना केस अभी जो चल रहा था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, रिलक्टेंटली ईरान एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। हथियारों की नुमाइश, हथियारों का प्रदर्शन, हथियारों का बाजार इन वॉर में सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। लेकिन बड़ी खबर हम अपने पड़ोस से भी ले लेते हैं। हमारा पड़ोस भी परेशान है, और अपनी हरकतों के चलते परेशान है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ